नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट पे। साथ ही कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य के इस सीरीज में आज जो हम लोग करने वाले हैं वह आपका टॉपिक है रीतिबंध, जो कि आपका रीति काल के अंतर्गत यह टॉपिक आता है। प्यारे साथियों, हर एक टॉपिक पे हम आपका एक एक कंसंट्रेशन के साथ पूरा करवा रहे हैं, जो कि किसी भी टॉपिक से, जो आपका हिंदी साहित्य के अंतर्गत जितने भी टॉपिक है, किसी भी टॉपिक से अगर बीपीएससी शिक्षक भर्ती में प्रश्न आए तो 100% मुझे उम्मीद है कि आप उसको टैकल कर पाएंगे। साथ में आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कहीं ना कहीं नया नहीं लगेगा, एक प्रकार से आपको सुना सुना सा प्रश्न लगेगा। ठीक है, क्योंकि जो हम आपको बुक करवा रहे हैं, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं पता होगा कि बहुत इम्पोर्टेंट हम ये आपको बुक करवा रहे हैं। जिसमें हम बात कर ले अगर इस बुक की विशेषता की, तो यहाँ पे आपका नेट जीआरएफ से लेकर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, अर्थात जितने भी शिक्षक का एग्ज़ाम होता है हिंदी साहित्य के विषय में, उन सभी विषय का जो हम यहाँ पे आपको क्या करवा रहे हैं प्यारा साथी, तो क्वेश्चन का रिवीजन करवा रहे हैं। साथ में आने वाले समय में और भी क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पे भी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप अगर नए आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वाले लेक्चर को देखें, उसके बाद ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। हाँ, कोई गलती हो जाए या फिर कोई आपका फीडबैक हो चैनल के लेकर या फिर वीडियो को लेकर, तो आप ज़रूर हमें बता कर जाएंगे। चलिए अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक पे। प्रश्न नंबर पहला है साथियों रीतिबंध का, जो कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन आंसर पे आप लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन है हम आपको यह इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको पैटर्न पता चल सके कि कौन कौन से पेपर में हिंदी साहित्य में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आपको आंसर पर नहीं, क्वेश्चन पर कॉन्सेंट्रेट करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। कहता है किस रचना को छंदों का अजाई, ध्यान दीजिएगा, अजाई बघड़ कहा जा सकता है। ठीक है, यहाँ आपका ऑप्शन दिया गया है रामचरितमानस, चंद छंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका और पृथ्वीराज रासो। यह टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं इनके बारे में पता होगा, बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं नया नया सुन रहे होंगे, तो हर विद्यार्थी का यहाँ पे डाउट क्लियर करना मेरा कर्तव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा हम विशेषता की बात कर लेते हैं, क्या है क्या नहीं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, हर एक विशेषता के बारे में हम बात करेंगे। ध्यान देंगे साथियों, केशव जो हैं केशव रीति काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। याद रखेंगे किसे? केशव को रीति काव्य का प्रथम आचार्य माना जाता है, जो कि आपको याद रखना है, क्वेश्चन कभी पूछे जा सकते हैं। तथा इन्हें हिंदी और संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान भी था। यह संगीत, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, अर्थात आपको याद रखना है और क्या, तो राजनीतिक भी के भी जो है ज्ञाता रहे हैं। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ जो है यह आपको याद रखना है, कौन सा है, तो पहला है रसिक प्रिया, दूसरा है रतन बागवनी, तीसरा है आपका वीर सिंह देवचरित, चौथा है जहांगीर जस चंद्रिका, पांचवा है आपका नख सिख, छठा है आपका छंदमाला, सातवां है कवि प्रिया और आपका विज्ञान गीता, उसके बाद आपका रामचंद्रिका। कुछ यह महत्वपूर्ण रचना है किसका, तो केशव का, तो आपको याद रखना है। चंद्रिका को छंदों का क्या कहा गया है साथियों, तो याद रखेंगे अजाय बघड़ कहा गया है। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था, तो आप इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया था और प्यारे साथी आपसे यहाँ पे अनेकों क्वेश्चन निकल कर बन रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि हर चीज़ आपको पूर्वालोकन जरूर कीजिए। पूर्वालोकन से जो है आपका बेस्ट कंटेंट कुछ नहीं होता है। चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि आपको जानना चाहिए, जैसे रसिक प्रिया जो है आपका कवि प्रिया और छंदमाला रीत ग्रंथ है, जिसमें क्रमशः 9 रस, अलंकार और छंदों का निरूपण किया गया है, जो कि आपको याद रखना चाहिए। आगे और क्या है, तो याद रखेंगे रामचंद्रिका में राम कथा का प्रबंधात्मक वर्णन है, जबकि रतन वाग्मी और आपका वीर सिंह देवचरित और आपका जो है जहांगीर जस चंद्रिका, उसके बाद आश्रम दाताओं की
प्रस्तुति विषय जो है यह आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, तो विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है, यह भी आपको याद रखना चाहिए। साथ में यह भी आपको याद रखना होगा कि नख सिख में परंपरागत उपायों को एक सहायता में राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन किया गया है। ये जितने भी रचना है ये किसके हैं, तो प्यारे साथी केशव के हैं, जो कि आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। प्यारे साथी अभी आपको जस्ट यहाँ पे दिखा होगा कि कवि प्रिय जो है यह किसकी रचना है, जो कि 2011 में पूछा गया प्रश्न था। तो यह आपको याद रखना है, केशव का था। ठीक है, चलिए अभी हम केशव के बारे में बहुत सारा डिस्कस करेंगे, ध्यान में आप लोग रखिएगा। कई बार इसके प्रश्न जो है पूछे गए हैं, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन के नीचे में दिख भी रहा होगा कौन कौन से पेपर में पूछे गए हैं और कब कब। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले तो कहता है रामचंद्रिका किस कवि का कृति है। तो रामचंद्रिका प्यारे साथी केशव का ही है, जो कि अभी हम आपको इसके बारे में बताए हैं। आगे बढ़ें और कुछ इनके बारे में क्या है ध्यान देंगे। कहता है हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है कौन सा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें पहला है रसिक प्रिया जो कि केशव दास का है। उसके बाद हित रंगनी जो कि कृपाराम का है। रस पीयूष निधि सोमनाथ का है। और आपका डी नंबर है रस रत्नाकर जो कि श्रुति मिश्रा का है। आश्रम पद्धति जो कि वक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया साथी, यह प्रश्न है बहुत टफ प्रश्न है यकीन मानिए। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात रसिक प्रिया जो कि केशव दास का है यही होगा, याद रखेंगे। अभी हम आपको ऊपर वाले स्लाइड में जब डिस्कस कर रहे थे तो आप लोग देखे होंगे कि रसिक प्रिया के बारे में हम बात किए थे। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है प्यारे साथी कि आप सभी को यह सेशन अच्छा लग रहा होगा। एक चीज़ आप सभी को बताना चाहेंगे, 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी जो है कम देख रहे हैं लेक्चर को। यकीन मानिए साथियों, अच्छा चीज़ जो होता है बहुत सारे लोगों को नहीं पचता है, और यह हम आपको तब तक बताएंगे जब आपका पेपर होगा, तब आपको पता चलेगा। 7th फेज में भी बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं यहाँ पे गलती किए थे, उनको हम टाइम टू टाइम हर चीज़ बता रहे थे और गलती वो किए थे। इस बार भी आप सभी को एक शिक्षक होने के नाते, एक साथी होने के नाते हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आप लोग गलती कर रहे हैं, भरोसा नहीं कर रहे हैं, यह गलत बात है। यह बुक आप लोग लेकर पढ़िए, चाहे मेरे लेक्चर को पढ़ें या फिर आप ऑफलाइन ही क्यों ना पढ़ें, इस बुक को अवश्य पढ़ें। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा 100% दावा देकर हम आपको बताएंगे यहीं से आएगा, ठीक है ना। तो इतना याद रखिएगा, आप लोग जरूर पढ़िए। कहता है विज्ञान गीता के लेखक कौन है। प्यारे साथी अभी जस्ट हम बात किए हैं केशव दास जो है, इन्हीं की जो रचना है विज्ञान गीता। याद रखिएगा, सारे के सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। देखिए हम आपको जो एक व्याख्या बताएं, एक बॉक्स में जो व्याख्या दिया गया था उससे कितने प्रकार के प्रश्न यहाँ पे निकल रहे हैं। और यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से बता रहे हैं, किसी न किसी पेपर में पूछा गया प्रश्न है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कहता है विज्ञान गीता की रचना किसने की है, फिर से वही प्रश्न है केशव दास के बारे में, याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन को। विज्ञान गीता डैश की कृति है, यह आपको केशव दास की कृति है। चलिए देखिए, लगातार आपका 2011, 2013, 2015 में पूछा गया प्रश्न है। 100% उम्मीद है कि 2023 में भी पूछा जा सकता है बिहार शिक्षक भर्ती में। आगे बढ़े, कहता है जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है। तो आंख बंद कर आपको टिक कहाँ लगाना है, तो याद रखना है आचार्य केशव दास पे। आचार्य केशव दास के द्वारा ही ये सारे के सारे रचना की गई है, तो इसमें आपको याद रखना है, कोई भी इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है और इसमें हो सकता है आपको परेशानी होगा। तो प्यारे साथी रामचंद्रिका केशव का ही है, विज्ञान गीता केशव का ही है, और आपका क्या है, तो यहाँ पे भाषा भूषण जो है यह केशव का नहीं है, याद रखेंगे। और कवि प्रिया जो है यह तो केशव का ही है, तो डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं क्योंकि यह नया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। भाषा भूषण किसका है, तो जसवंत सिंह का ग्रंथ है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
जसवंत सिंह का कौन सा ग्रंथ है प्यारे साथी? तो भाषा भूषण है, और यह एक अलंकार विषयक ग्रंथ है, यह भी आपको याद रखना चाहिए। शेष रचनाओं जो है यह केशवदास का है, यह भी आपको याद रखना है। भाषा भूषण जो है चंद्रलोक शैली में लिखा गया हुआ है, जो कि 212 दोहे का ग्रंथ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, कभी भी आपसे पूछा जाए तो यकीन मानिए जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठेंगे तो यही क्वेश्चन आपको परेशान कर देगा। कह देगा कि भाषा भूषण में जो है कितने दोहे का ग्रंथ है, आपको ऑप्शन दे देगा 200, 500, 212, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आप क्या करेंगे, आपको याद रखना है 212 है, ठीक है, जिसे 5 प्रकाशनों में क्या कर दिया गया साथियों, तो विभक्त करके प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, और ये चीज़ें जो है आपको बहुत कम जगह बताई जाएगी कि क्वेश्चन आने वाले समय में कैसे बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, यहाँ ध्यान दीजिएगा। भाषा बोल न जाइल जिनके कुल के दास, यह जो कथन है किसका है बताइए जरा। भाषा बोल न जाइन जिनके कुल के दास, यह जो कथन है यह किस कवि का है? तुलसीदास है, विद्यापति हैं, केशवदास और आपका जायश्री हैं। तो 100% प्यारे साथी यह आपका कौन हो जाएंगे? तो ये आपका कौन हो जाएंगे? तो केशवदास हो जाएंगे। क्लियर है? यह आपका पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न था, तो याद रखिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट था। चलिए डिटेल में बात करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। भाषा बोलना जाई जिनके बोल के दास, ते ही भाषा कविता करे जममति केशवदास। इस पंक्ति का संबंध जो है केशवदास से है, जिनके माध्यम से वह यह व्यक्त करते हैं कि उनके परिवार में बोलचाल की भाषा जो है संस्कृत ही प्रयुक्त होती है। लोक भाषा हिंदी में तो कई बातचीत तक नहीं करता, उसी लोक भाषा में केशवदास कविता की रचना करते हैं। यह कहना चाह रहे हैं कौन? तो केशवदास। इस पंक्ति के माध्यम से याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। कभी भी आपको यह पंक्ति दे दे और कहेगा कि इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, ट्रांसलेट करें, तो आपको याद रखना होगा साथियों। चलिए आगे बढ़ें। कहता है हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्ति या किसके द्वारा लिखी गई है? जगदी सुजातित सुलक्षणी सुरबन सरस सुब्रीत भूषण बिनु न बिरजाई कविता बनिता मीत। तो प्यारे साथी यह जो आंसर होगा इसका क्या होगा? टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। एक चीज़ याद रखिएगा, हम बार बार बोलते हैं टीजीटी वाले को या फिर पीजीटी वाले को, 6 to 8 वाले भी इस लेक्चर को सुनेंगे ध्यान से, 9 10th वाले भी सुनेंगे ध्यान से, और 11 12th के लिए तो मस्ट है ही। जिन विद्यार्थी का आपका हिंदी साहित्य विषय है, हिंदी विषय है, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी टीचर बनना चाहते हैं, जो क्लास का भी, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यकीन ना हो तो आप सिलेबस जाकर पलटिए, थोड़ा थोड़ा का डिफरेंसेस है, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसका राइट आंसर प्यारे साथी आपका केशवदास हो जाएंगे, याद रखेंगे, ठीक है। केशवदास का यह लाइन है जो कि आपको याद रखना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ केशवदास की है, उन्होंने काव्य में अलंकारों का प्रतिपादित करते हुए ये पंक्तियाँ प्रस्तुत किया था, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पंक्ति है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, और ये सारे के सारे पंक्ति आपको कहीं ना कहीं साथियों किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, जो कि महत्वपूर्ण है। हो सकता है नेक्स्ट पेपर आपकी बारी हो। कहता है जगदपि सुजाति सुलक्षणी सुरबन सरस सुब्रीत भूषण बिनु न बिरजाई कविता बनिता मीत। कविता की इस परिभाषा किसकी है? प्यारे साथी बिहारी, केशवदास, मनती, राम या फिर देव। तो 100% आप बिना आंसर देखे भी अब 100% आप कंफर्म हो गए होंगे कि यह जो लाइन है किसका होना चाहिए, तो यह आपका होना चाहिए केशवदास का, ठीक है, केशवदास का होना चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर में आपको जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भूषण बिनु न बिरजाई कविता बनिता मित, यह कथन किसका है? तो 100% केशवदास का है। और देखिए यह अभी अभी हम आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में दिखाए थे, फिर से यह प्रश्न पूछा गया है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे आपको कंफर्म हो रहा होगा, वह क्या कि साथियों हिंदी साहित्य हो या फिर आपका कोई अलग विषय हो, ठीक है, विषय जो है आपका, उस विषय में से प्रश्न जो है घूमते रहते हैं, इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, ठीक है। कोई भी आयोग का अगर आप पेपर देने वाले हो तो आपको परेशान कौन करेगा? तो जीएस, जो कि वहाँ जीएस जो है यह
परेशान करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेबस है उसका क्या है, बहुत बड़ा होता है। लेकिन सभी को पता है, एग्जामिनर हो या फिर कोई आयोग हो, सबको पता है कि जो विषय उनका है खुद का, उसमें वो महारथी हैं। इसलिए आपको घबराना नहीं है। आप लोग घबरा जाते हैं तो पढ़े हुए चीज़ को भी भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए, इर्द गिर्द सारा का सारा क्वेश्चन घूम रहा है, इसी का मेरा उद्देश्य था आपको दिखाना, ठीक है ना। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, यह आपको कौन सा है, तो काव्य प्रकाश, काव्य निर्गम, काव्य प्रकाशन या फिर रस सारांश। प्यारे साथी, टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछे गए हैं। यहाँ पे प्रश्न जो है दो दिए गए हैं, एक तो आपका बी भी होगा, एक आपका डी भी होगा। चलिए देखते हैं डिटेल में इसकी व्याख्या क्या कहता है, किस बात को यह सिद्ध करना चाहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है भिखारी दास रीतिकाल के रीतिबंधार के श्रेष्ठ हिंदी कवि हैं, जो कि सही बात है, स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। इनका जन्म जो है प्रतापगढ़ के निकट टेउगा में तथा मृत्यु जो है बिहार के आरा में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के आरा में इनका मृत्यु हुआ है। इसका मतलब है आपसे बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पूछने की संभावना है, ठीक है। आगे बढ़ें, ध्यान दीजिएगा। भभुआ नामक स्थान पर हुई थी, ठीक है। भभुआ आज भी आप जानते होंगे, भभुआ के जा, ठीक है। ये प्रतापगढ़ नरेश के भाई हिंदुपति सिंह के आश्रम में रहे थे। इन्होंने काव्य शास्त्र पर कई ग्रंथ लिखे, जिसमें काव्य निर्णय श्रेष्ठ है, ये आपको याद रखना चाहिए। भिखारी दास द्वारा लिखित गई अन्य रचनाएं, जिसमें आपका रस सारांश, श्रृंगार निर्णय और आपका छंदोड़ पिंगल, अमरकोश या फिर अगर हम बात कर ले शब्द नाम प्रकाश, ये कुछ इनका जो है प्रमुख रचना है। विष्णु पुराण, भाषा और आपका शतरंज सखी का जो है रस सारांश में नायक नायिका भेद तथा श्रृंगार निर्णय में से आपका श्रृंगारिक वर्णन जो है, ये सारे बातों का वर्णन किया गया है। अर्थात जो आपका विकल्प था वह दो होगा, याद रखेंगे, बी भी और डी भी, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा साथियों, कभी भी आपको परेशान किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे कोई भी बच्चा क्या किया होगा, तो इस आंसर को 100% गलत किया होगा। कैसे? टीजीटी परीक्षा में पूछा गया 2005 में क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो आंसर है दो हो रहा है, बी भी हो रहा है और डी भी हो रहा है। लेकिन जो भी बच्चा मारा होगा वो एक ही ऑप्शन मारा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक तो है नहीं 100%, तो वो क्या हुआ होगा, गलती हुआ होगा। तो ये तो आयोग क्या किया, चीटिंग किया। इसी बात को हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इसी बात को आप लोग समझिए, ठीक है। जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक क्वेश्चन के पैटर्न को नहीं देखेंगे, तो कैसे समझेंगे कि आयोग आपसे चीटिंग कर रहा है, ठीक है ना। इसको याद रखेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है। प्यारे साथी, भिखारी दास की नहीं है, ये पूछ रहा है यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है। तो यह आपका होगा भाषा भूषण, जो कि अभी जस्ट हम बात किए थे ऊपर भाषा भूषण के बारे में, ठीक है ना। इसको याद रखेंगे। और प्यारे साथी, आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हम निष्ठा भाव के साथ आपको तैयार कर रहे हैं, आपका सफलता के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। एक कोशिश आप लोग भी कीजिए कि इस चैनल को आगे बढ़ाइए। यकीन मानिए, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अभी तक अगर आप लोग दूसरे राज्य से संबंधित हैं तो वहाँ पे बहुत सारा विकल्प है, लेकिन बिहार में हिंदी साहित्य को लेकर साथियों कोई भी प्लेटफॉर्म उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग साथ देंगे तो 100% हिंदी साहित्य से लेकर आपका प्रोफेसर बनने की सपना हो, या फिर आपका जीआरएफ क्लियर करने की सपना हो, या फिर कुछ भी, ठीक है, हिंदी साहित्य से हो, हम पूरा करवाएंगे। लेकिन आप लोग भी साथ दीजिए साथी, तभी हम इस बात को पूरा कर पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हर चीज़ मजबूरी होता है, इस साथ देंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। इनमें से कौन रीतिबंध कवि है? तो प्यारे साथी, रीतिबंध कवि जो है, अभी हम बात किए थे भिखारी दास के बारे में। यह केंद्रीय विद्यालय परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था, याद रखेंगे, पीजीटी परीक्षा। देखिए, आपको यहाँ पे एक कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? कॉन्फिडेंट लेवल। कैसे? आप सोच रहे हैं सिर्फ बिहार में शिक्षक बनना, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बिहार में बन सकते हैं प्यारे साथी, आप बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी में भी शिक्षक बन सकते हैं, क्योंकि उसका भी क्वेश्चन कोई आसमान से नहीं आता है, उस सिलेबस से ही आते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता क्या है। कहता है शतरंज, ध्यान देंगे, शतरंज सतिका कृत्य के रचनाकार कौन है? तो यह आपका भिखारी दास हो जाएंगे, जो कि ऑलरेडी आपको यह बताया गया प्रश्न था पीजीटी परीक्षा 2003 में। भिखारी दास की रचना है कौन सा? काव्य निर्णय,
चिंतामणि, काव्य सिंधु या फिर रस विवेक। टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछ दिया और यह काव्य निर्णय जो है इनके द्वारा रचित ग्रंथ है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। कहता क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। चलिए बताइए, असत्य की बात कर दिया है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ लिया है। रीतिबंध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो रीतिबंध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधित्व कवि हैं या फिर केशव रीति मुक्ति धारा के कवि हैं। कौन सा राइट आंसर होगा साथी, यह 2005 का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, विकल्प नंबर डी राइट होगा। क्या कहता है, केशव जो है यह आपका रीति मुक्त धारा के कवि है, जो कि यह क्या है, गलत है। चलिए बात करेगा थोड़ा डिटेल में, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, जहाँ पे भी कंफ्यूजन रहेगा वहाँ पे हम डिटेल बात करते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी खासियत है मेरा और इस चैनल का। ध्यान देंगे, केशव रीतिबंध धारा के प्रमुख कवि हैं, जो कि हम आपको पहले ही शुरू में बताए थे। अतः स्पष्ट है कि उपयुक्त विकल्प जो डी है असत्य है। रीतिबंध धारा के कवियों के ने अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण बताकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचना की है, जैसे केशव, पद्माकर, मतीराम और आपका बहुत सारे ऐसे कवि हैं। वस्तुतः यह मूलतः कवि थे और केशव हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं, तो यह भी आपको याद रखना है। अर्थात वे काव्य में अलंकार को अधिक महत्व देते थे। तो ये सारे बातों को याद रखेंगे प्यारे साथी, महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़े और नेक्स्ट प्रश्न पे हम बात करते हैं, ध्यान देंगे। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथी, कहता है भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लिख कर ले लीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं यह नहीं बता पाएंगे। एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि जब आपका शिक्षक भर्ती 2.0 का जब हिंदी साहित्य का जिस दिन पेपर होगा उस दिन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। उसके बाद हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि जो भी हम लेक्चर लिए थे उसमें से कितना क्वेश्चन टकराया है। ठीक है, ये हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे। ये मेरा एक दिन का नहीं बल्कि अनेक वर्षों का अनुभव रहा है साथियों, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। सब्सक्राइबर पे नहीं जाना है, ठीक है ना, सब्सक्राइबर पे नहीं जाना है। ठीक है, मेरा ऑफलाइन में एक्चुअली में क्लास चलता है, तो ऑफलाइन में अगर आप लोग संपर्क कर पाते हैं तो अच्छी बात है, तो इसलिए याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान किया, तो यह आपको याद रखना है सोलंकी राजा रुद्र ने। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एक नया प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिला है। चलिए थोड़ा डिटेल में बात करना चाहिए, बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं यहाँ पे उनको फंसाया जा सकता है। ध्यान देंगे, भूषण जो है हिंदी रीति काल के अंतर्गत आते हैं। उसके परंपरा का अनुसरण करते हुए वीर काव्य तथा वीर रस की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं। इनका वास्तविक नाम जो है यह आपका घनश्याम था। ठीक है, तो कभी भी आपसे पूछ दिया जाए तो आपको याद रखना है घनश्याम किसका नाम है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट कहता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चित्रकूटपति हृदय राम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया था। भूषण जो है 1627 से 1680 ईस्वी तक महाराजा शिवाजी के आश्रम में रहे थे। इसके छत्रसाल बुंदेला के आश्रम में रहने का भी उल्लेख मिलता है, तो यह भी बात याद रखना है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको बनेगा। ये रीतिकाल के रीतिबंध काव्य धारा के कवि थे और शिवराज भूषण जो कि शिवा बावनी और छत्रसाल दशक नामक 3 ग्रंथ जो है इनके द्वारा लिखी गई है। 6 ग्रंथों का उपलब्ध इनके द्वारा करवाया गया है। ये सारी बात आपको याद रखना चाहिए। किसके बारे में प्यारे साथी, तो आपको सोलंकी राजा रुद्र के बारे में और भूषण के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका क्या, तो कहता है शिवराज भूषण के रचयिता कौन है। माफी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, तबीयत थोड़ा आज ठीक नहीं है। कह रहा है शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन है, तो यह आपका कौन हो जाएंगे, भूषण हो जाएंगे, जो कि ऑलरेडी अभी आपको यह बताया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी आपको बताया गया है ना ये वाला। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिवा
शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो यह भी आपको क्या याद रखना है? तो भूषण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारा आपको बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। रीतिकाल की उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता को लिखी है। टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछ दिया है। पद्माकर है, बिहारी है, भूषण है और आपका घनानंद है। तो यह आपको भूषण हो जाएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट हम बात करें, कहता है रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपको याद रखना चाहिए। नवोदय विद्यालय प्रवक्ता परीक्षा 2014 में क्वेश्चन पूछा है और इसका राइट आंसर भूषण होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलें, नेक्स्ट हम बात करें। नेक्स्ट यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे कौन थे? अभी हम आपको बताए थे ना, शिवाजी के दरबार में रहते थे। तो दूसरा कौन था बाबू? तो याद रखेंगे, दूसरा जो थे वह आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अर्थात छत्रसाल थे, याद रखेंगे। ठीक है, यह आपका पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूरा इतिहास उलट देंगे हिंदी साहित्य में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है भूषण रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि थे? तो याद रखेंगे, भूषण जो है रीतिकाल के किस काव्य धारा के हैं? तो यह आपको यहाँ पे दिया गया ऑप्शन है, इसको राइट क्या हो जाएगा? तो रीतिबंध काव्य धारा के हो जाएंगे, याद रखना है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भूषण का वास्तविक नाम क्या था? याद रखिएगा साथियों, भूषण का जो वास्तविक नाम है वो हम ऑलरेडी ऊपर में जिक्र किए हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको याद होगा तो आप अभी तक कमेंट में लिख दिए होंगे, क्या है? तो घनश्याम था। ठीक है ना, ये सारे बात आपको याद रखना है। और आप सभी विद्यार्थी से एक बात बता दें कि आप लोग कमेंट अवश्य करें। आपका कमेंट ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपका कमेंट से हमें पता चलता है कि आप विद्यार्थी को हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अर्थात आए तो भी अच्छा है, ना आए तो भी आप लोग अपने कमी को बताएं, हमारे कमी को बताएं, ताकि हम उसमें बदलाव करें। प्लीज़ आप लोग कमेंट अवश्य करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महाकवि भूषण की रचना है, कौन सा है? तो यह आपको छत्रसाल दशक है, जो कि अभी अभी हम आपको बात किए थे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो यह आपको याद रखना है, शिवराज भूषण में जो है इस ग्रंथ में हमें किसका विवेचन मिलता है? तो अलंकार का मिलता है, जो कि टीजीटी परीक्षा 2011, टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। थोड़ा यहाँ डिटेल में बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। डिटेल में बात करने का मतलब है कि यहाँ पे जब भी हम बात करें डिटेल वाला, तो यहाँ पे आप लोग जरूर कॉपी पेन ले लें। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, याद रखेंगे। चलिए, शिवराज भूषण जो है भूषण के आचार्य तत्व को सिद्ध करने वाला एक अलंकार ग्रंथ है और एक सुमंद योजना के साथ लिखा गया था। इसका एक भूमिका भाग है जिसका प्रारंभ में गणेश, शक्ति और सूर्य की वंदना की गई है। तो कभी पूछ लिया जाए आपको किसके बारे में, शिवराज भूषण के जो रचना है अलंकार, इसका आपका पूछ लिया जाए कि इसका प्रारंभिक में किसके बारे में विवेचना की गई है, तो याद रखेंगे गणेश, शक्ति और सूर्य, ये तीन वंदना की गई है। अलंकार निरूपण वाले भाग में पहले दोहे में अलंकार के लक्षण दिए गए हैं, फिर कविता, सवैया, छप्पई और आपका दोहे में जो है उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। ये उदाहरण शिवाजी के जीवन की घटनाएं से संबंधित है। आलोचकों ने भूषण के अलंकार विवेचन में अनेक प्रकार के दोष निकाले हैं। शिवराज भूषण में भूषण ने 105 अलंकार दिए हैं और कहीं कहीं जो है एक अलंकार के एक दूसरे उदाहरण से मिलते हैं। तो पूछ लिया जाए आपका शिवराज भूषण में जो है कितने अलंकार है, तो 105 अलंकार हैं, जो कि आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ें। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ अलंकार जैसे उपमा, उत्प्रेषणा, प्रतीश, अतिशयोक्ति और आपका अपहुइत, ये जो है भेद के क्या है, तो साथियों बताया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों, यहाँ ध्यान देंगे, कहता है भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपण है, कितना है? शिवा वापनी है, शिवराज भूषण है, छत्रसाल दशक है या फिर आपका दूसर उल्लास है। तो अभी अभी हम आपको यह बात बताए थे। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में प्रश्न यह पूछा गया है और इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी, शिवराज भूषण, जो कि अभी अभी आपको हम यह बात बताए थे।
ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। उम्मीद है कि प्यारे साथी आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका और किस किस बात में आपको जो है यहाँ पे देखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्यारे साथी हम आपका नेक्स्ट जो है आधुनिक काल में प्रवेश करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक एक एक सिलेबस के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। 100% इतना ज़्यादा आपको शिक्षक भर्ती के लिए कहीं भी नहीं मिल रहा होगा, इतना डिटेल में याद रखिएगा। प्रैक्टिस सेट पे आप लोग नहीं भागिए, आपको हम हर रोज़ हर लेक्चर में बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने स्वार्थ के लिए बोल रहे हैं। आप लोग बोलेंगे तो हम प्रैक्टिस सेट भी चला सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट में कुछ भी नहीं है। ये मेरा पर्सनल कई वर्षों का अनुभव है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यह शिक्षक भर्ती बार बार मौका नहीं देगा, खास करके बिहार में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको बताया जा रहा है, वही पढ़ें और सिलेक्शन लीजिए। कम पढ़िए, बेहतर चीज़ पढ़िए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही प्यारे साथी। किसी को भी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट बात करेंगे कि क्या क्या आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।